तो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज जो है हम मी बैंड 5 का यहाँ पे अनबॉक्सिंग रिव्यू करने वाले हैं। और आपको पता होगा मी बैंड 5 जो यहाँ पे थोड़े दिन पहले यहाँ पे लॉन्च हुआ था। मेरे पास यहाँ पे आ चुका है मी बैंड 5, जो कि मैंने यहाँ पे अमेजोन से परचेस किया है। और ये बिल्कुल एक रिटेल यूनिट है, कोई भी यहाँ पे रिव्यू यूनिट नहीं है। तो ये वाला जो यहाँ पे रिटेल यूनिट है, इसका हम अनबॉक्सिंग रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को फटाक से स्टार्ट करते हैं। तो बॉक्स पैकिंग की बात करें तो बॉक्स पैकिंग आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का मिलता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सामने यहाँ पे लिखा गया मी स्मार्ट बैंड 5, नीचे यहाँ पे लिखा गया एमुलेट कलर टच स्क्रीन, और इसके नीचे तीन यहाँ पे की हाईलाइट्स फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेगा। हार्ट रेट मॉनिटर है, यहाँ पे वाटरप्रूफ है, यहाँ पे 50 मीटर तक, और यहाँ पे जो है मैग्नेटिक चार्जिंग का भी आपको यहाँ पे जो है ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ पे नया आपको इस बैंड में मिलेगा। और नीचे बात करें यहाँ पे जो कि यहाँ पे जो है बैंड का यहाँ पे डिजाइन दिया गया है। तो बॉक्स कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा। पीछे की बात करें तो पीछे की ओर यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह यहाँ पे लिखा गया है, और क्वांटिटी वगैरह लिखा गया है कि यहाँ पे जो है एक आपको बैंड देखने के लिए मिलता है, एक जो यहाँ पे स्ट्रैप देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे एक चार्जिंग केबल और एक यूज़र मैनुअल की बात करें वहाँ पे जो एक देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे एमआरपी की बात करते हैं, और यहाँ पे 2999 रुपीज़ यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन इसका एक्चुअल जो एमआरपी है वो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे 2499 रुपीज़ में अमेजोन में मिलेगा। मुझे यहाँ पे जो है 2299 रुपीज़ का यहाँ पे मिला है, क्योंकि यहाँ पे जो 200 रुपीज़ का यहाँ पे जो है डिस्काउंट भाउचर था मेरे लिए। तो यहाँ पे जो है मुझे 2300 में मुझे ये बैंड जो है मिला है। और यहाँ पे मैन्युफैक्चर बाय आप देख सकते हैं, इंपोर्ट बाय यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे इंपोर्ट की बात करें, यहाँ पे जुलाई 2020 का यहाँ पे दिखा गया है मैन्युफैक्चर, और यहाँ पे जो है ईयर ऑफ इंपोर्ट जो यहाँ पे है। कंट्री ऑफ ऑरिजिन यहाँ पे चाइना है, क्योंकि यहाँ पे जो चाइना में ये जो बैंड है वो बना है। तो बॉक्स को फटाक से यहाँ पे खोल लेते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको एक सील देखने के लिए मिलेगा, जो कि मैं यहाँ पे जो है नीचे से इसको ब्रेक कर दूंगा, और यहाँ पे सील जो यहाँ पे टूट चुका है। और इसके बाद इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको यहाँ पे जो है एक यूज़र मैनुअल देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पे नीचे की ओर है, देख सकते हो आप। एक यूज़र मैनुअल है, और इसके अंदर और क्या है देखने के लिए देखते हैं। बैंड होगा, और बैंड देख सकते हो आप। और इसके अंदर एक और चीज़ है, जो कि यहाँ पे चार्जिंग का जो यहाँ पे केबल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसको भी बाहर निकाल लेते पहले। तो चार्जिंग का जो केबल है वो भी यहाँ पे बाहर निकल चुका है, आप देख सकते हो। ये बैंड है, ये चार्जिंग केबल है, और यहाँ पे यूज़र मैनुअल है। अगर यूज़र मैनुअल पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कि कैसे क्या कनेक्ट वगैरह करना है। और यहाँ पे जो QR कोड दिया गया है, जिससे आप स्कैन करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और तो बैंड की बात करें, बैंड जो आपको यहाँ पे एक प्लास्टिक के अंदर देखने के लिए मिलता है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं फटाक से। और यहाँ पे देखते हैं कि बैंड का जो यहाँ पे लुक एंड फील है वो कैसा है। कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। स्ट्रैप का जो क्वालिटी है वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, सेम तरीके का लुक है जैसे कि पुराने बैंड में आप लोगों ने देखा होगा मी बैंड 3, और यहाँ पे जो मी बैंड 4 यहाँ पे आया था। मी बैंड 4 से यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सिमिलर डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसके बाद आपको यहाँ पे जो है एक चार्जिंग केबल की बात करें तो वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पे मैग्नेटिक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे। वरना पिछले वाले बैंड में यहाँ पे क्या होता था कि आपको जो है बैंड को बाहर निकालना पड़ता था, और उसके साथ एक चार्जिंग डॉक हुआ करता था, उसमें लगा के आपको यहाँ पे चार्ज करना पड़ता था। लेकिन इस बार यहाँ पे जो नया एक चीज़ दिया गया है, जो कि आप बिना बैंड को स्ट्रैप से बाहर निकाल के आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। कुछ इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाएगा, और ये वाला जो एंड है ये आपके चार्जर के अडेप्टर जो होता है USB, उसके अंदर यहाँ पे घुस जाएगा, तो यहाँ पे चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। और मुझे नहीं लगता इसमें चार्ज है, तो चार्ज देना पड़ेगा। थोड़ी देर में हम चार्ज देखते हैं इसको। और बॉक्स कंटेंट यहाँ पे कुछ है नहीं, तो फटाक से मैं इसको चार्ज दे के इसके बाद मैं आपको पेयर करके दिखाता हूँ। तो ऐप जो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, और ऐप यहाँ पे इंस्टॉल भी हो रहा था। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसमें इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अगर आपके पास अकाउंट है ऑलरेडी EMI का, तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो। अगर आपके पास EMI वाला फ़ोन है ऐसा, या फिर रेडमी का कोई भी फ़ोन है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। तो ये है EMI अकाउंट, WeChat, फेसबुक और गूगल, तीनों तरीके से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, थर्ड पार्टी अकाउंट की बात करें तो। लेकिन अगर आपको नया अकाउंट क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हो। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट क्रिएट है, तो मैं यहाँ पे अपना लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो मेरा जो अकाउंट है यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, और यहाँ पे नीचे जो यहाँ पे गॉट इट कर देना मुझे, और इसको अलाउ वगैरह कर लेना। जो भी यहाँ पे परमिशन वगैरह मांगेगा उसको यहाँ पे अलाउ कर देना। वहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे दिखाएगा नो पेयर डिवाइसेस, तो यहाँ पे टैप करना है। तो टैप जैसे ही करूँगा यहाँ पे जो पेयर करने के लिए बोलेगा, और आपके पास कौन सा डिवाइस है सेट करना है। मैं यहाँ पे बैंड को सेट करूँगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बैंड है। लाइसेंस एग्रीमेंट को एग्री करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी परमिशन वगैरह चाहिए उसको मैं यहाँ पे दे दूंगा। इसके बाद यहाँ पे सर्चिंग बैंड हो रहा है, तो बैंड को यहाँ पे फाइंड कर रहा है। देखते हैं यहाँ पे कितनी जल्दी यहाँ पे जो है इस बैंड को ले लेता है। तो यहाँ पे फाइंड में डिवाइस मिल चुका है इसको। मैं यहाँ पे पेयर सक्सेसफुल कर चुका हूँ टिक करके। तो बैंड जो आपके यहाँ पे इस डिवाइस के साथ पेयर हो चुका है। पेयर सक्सेसफुल दिखा रहा है फिलहाल के लिए। यहाँ पे जो रिस्टोरिंग बैंड सेटिंग्स दिखा रहा है, हालांकि मेरा यहाँ पे नया अकाउंट है, पता नहीं रिस्टोर क्यों दिखा रहा है।
तो जो भी है इसको होने देते हैं, और मे भी यहाँ पे जो है फ्रीवेयर वगैरह का अपडेट भी आपको मिल सकता है, मतलब सॉफ्टवेयर का अपडेट इसमें मिल सकता है। तो जैसे ही हो जाता है सब कुछ कंप्लीट प्रोसेस जो है करने के बाद आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे जो बैंड है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे चार्जिंग दिखा रहा है क्योंकि बैंड यहाँ पे चार्जिंग कंडीशन में है। फिलहाल तो यहाँ पे अपडेट फिलहाल नहीं हुआ है कोई भी, लेकिन अब बात करें यहाँ पे कुछ फीचर्स की, तो मैं यहाँ पे ऐप का जो यहाँ पे इंटरफेस है वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे सामने आपको स्टेटस देखने के लिए मिलेगा, नीचे यहाँ पे पाई आपको देखने के लिए मिलता है, उसके नीचे यहाँ पे स्ट्रेस देखने के लिए मिलता है, उसके नीचे वेट जो मैंने यहाँ पे सेट करके रखा है वो जो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जो गोल ट्रैकर है लेफ्ट से राइट के तरफ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे वॉकिंग देखने के लिए मिलेगा, आप कितने चले हो वो यहाँ पे जो स्टेप काउंट होता है वो आप देख सकते हो जीपीएस के द्वारा। और इसके बाद रनिंग है दौड़ने का, और इसके बाद साइकिलिंग का भी है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। नीचे बात करें यहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह को आप इन्वाइट वगैरह कर सकते हो अपने सर्कल में, और यहाँ पे फाइनली जो प्रोफाइल है उसके अंदर आपको यहाँ पे अपना प्रोफाइल देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप अपना अपने हिसाब से गोल वगैरह सेट कर सकते हो। अकाउंट्स अगर ऐड करना है, कोई भी थर्ड पार्टी फेसबुक वगैरह लिंक करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ से फीडबैक देना दे सकते हो। सेटिंग्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सेटिंग्स के अंदर से आप यहाँ पे जो है अपडेट वगैरह चेक कर सकते हो। फिलहाल के लिए यहाँ पे अप टू डेट दिखा रहा है। यहाँ पे बैंड की बात करें तो बैंड के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे जो है बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे स्टोर है, स्टोर के अंदर आपको यहाँ पे जो है बहुत सारे फेसेस देखने के लिए मिलेगा, जो भी वॉच फेसेस है जैसे स्मार्ट वॉच में होता है वैसे यहाँ पे आपको बैंड में देखने के लिए मिलेगा, जो कि अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। उसके नीचे अनलॉक स्क्रीन का ऑप्शन है। ये जो है जो भी फीचर्स वगैरह है वो मैं एक डिटेल वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे Mi Band 5 में आपको देखने के लिए मिलता है। फिलहाल देखते हैं यहाँ पे बैंड का जो फीचर्स है, मतलब क्विक लुक की बात करें तो बैंड आपको कैसा देखने के लिए मिलता है। तो सामने की तरफ आपको यहाँ पे जो 1.1 इंच का डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जो कि एमोलेड डिस्प्ले। नीचे एक बटन दिया गया है जिससे आप बैक कर सकते हो। साइड में आपको कुछ भी नहीं मिलता। पीछे की बात करते हैं यहाँ पे हार्ट रेट सेंसर देखने के लिए मिलता है। यह वाला जो है चार्जिंग डॉक है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि उससे आप इसको चार्ज कर सकते हो। अगर बात करें बैंड की अंदर की फीचर्स की तो आपको यहाँ पे जो है स्टेटस मिल जाता है, इसके बाद पाई मिल जाता है, पाई के अंदर भी आप देख सकते हो, और यहाँ पे हार्ट रेट सेंसर मिल जाता है, नोटिफिकेशन वगैरह मिलता है, स्ट्रेस मिलता है, और यहाँ पे स्ट्रेस वगैरह आप चेक कर सकते हो। उसके नीचे बात करते हैं यहाँ पे ब्रीथिंग भी आपको यहाँ पे जो मिल जाता है, और यहाँ पे नीचे इवेंट्स का ऑप्शन है। उसके नीचे बात करते हैं यहाँ पे वेदर है, वर्कआउट्स है, और वर्कआउट्स के अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। 11 वर्कआउट्स मोड आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, जो कि पिछले वाले बैंड में यहाँ पे 3 या फिर 4 साइज से देखने के लिए मिलता था। और यहाँ पे DND वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पे म्यूजिक वगैरह देखने के लिए मिलेगा, जो कि अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। वॉल क्लॉक भी यहाँ पे देख सकते हो, बैंड डिस्प्ले भी सेट कर सकते हो। सेटिंग्स में जाके आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन वगैरह देखने के लिए मिलेगा, रिबूट कर सकते हो आप, फैक्ट्री रीसेट करना है कभी तो आप यहाँ पे कर सकते हो। लॉक स्क्रीन में बात करें तो लॉक भी इसमें लगा सकते हो आप अपने हिसाब से। ब्राइटनेस की बात करते हैं, ब्राइटनेस आपको दिखा देता हूँ कि इसका फुल ब्राइटनेस कितना है। ये जो है आपको 70% ब्राइटनेस देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है फिलहाल ब्राइटनेस 3 यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है। तो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ और फुल करता हूँ तो फुल ब्राइटनेस अब यहाँ पे देख सकते हो। मैं अपने रियल आंखों की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्राइट है मेरे हिसाब से, तो मैं इतना ब्राइटनेस नहीं रखना चाहूँगा। मैं जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो है वही करके रखूँगा। तो ये सब फीचर्स जो आपको यहाँ पे बैंड में देखने के लिए मिलता है। तो ये है Mi Band 5। उम्मीद है आपको यहाँ पे जो है जो अनबॉक्सिंग वाला रिव्यू था यहाँ पे पसंद आया होगा। मैं इसका जो है जो फीचर्स वगैरह है उसका रिव्यू में बनाने की कोशिश करूँगा। उसमें जो है जो भी फीचर्स है इसका सारे डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगा। और फिलहाल के लिए इसमें एक अपडेट भी आया है, तो इसको चार्ज करके अपडेट करता हूँ मैं, और देखता हूँ अपडेट में क्या कुछ यहाँ पे नया थोड़ा सा देखने के लिए मिलता है। हालांकि नया क्या होगा, नॉर्मल अपडेट है, फोन्स वगैरह के यहाँ पे दिखा रहा था। जो भी है वो मैं सबको यहाँ पे कर लेता हूँ। तो उम्मीद है गाइस वीडियो आपको यहाँ पे पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसके साथ साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ही कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेगा इन फ्यूचर। और अगर आपका कोई भी कुछ भी पूछना हो, कोई भी यहाँ पे सवाल हो तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा वहाँ पे उसका रिप्लाई देने की। तो मैं मिलता हूँ यहाँ पे फिर से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।